हमारा काम कंप्लीट होने को था, एक पिन निकालनी बाकी थी, उसके औजार हमारे ऊपर थे, इसलिए हम ऊपर आ गए। मैं थोड़ा 5 मिनट पहले निकला अपना, मैं जैसे बाहर आया पानी पिया, ये निकलने के लिए बैठ लगा रहा था अपना कुंडा, वो लगा नहीं पाया मैंने। तो जैसे परिवार वाले बोल रहे कि आप उसको लेकर के आए हो वहाँ से गांव से, वो तो आना ही नहीं चाहता। तो हमें हर रोज 10 दिन में आपस में बैठते मिलते थे। एक भाई एक्सपायर हो गया, एक भी कम पढ़ा लिखा खेती करता है। बाकी परिवार में तो क्या कर सकते हैं, मेरे गांव में मेरे मुकाबला नहीं है। जो चीज हमें चाहिए थी वो हमें साथ ही मिलेगा फिर, और थोड़ा रिक्स हमारा भी है इसमें। यदि पूरा सिस्टम सुरक्षा का होता तो ये एक्सीडेंट होता ही नहीं। उस टाइम पे सेफ्टी वाला डिपार्टमेंट का आदमी होना चाहिए। कोई आदमी मजबूरी में फंस गया तो सेफ्टी वाला बोलेगा ये तुम्हारा सेफ्टी का इक्विपमेंट सही होगा, सामान पूरा होगा तो काम होगा, नहीं तो आप काम नहीं करते, आपको नहीं मिलेगा। समझे? सेफ्टी डिपार्टमेंट सही होता गवर्नमेंट की तरफ से, कंपनी की तरफ से या थर्ड पार्टी की तरफ से, तो हमें काम करने नहीं देता उस पॉइंट में। या हम अपना सामान सब सांस लेने के लिए जो हमें हवा चाहिए, सेफ्टी बेल्ट लगाने के लिए, जूते हेलमेट सब कुछ अपना साथ लेकर आते सेफ्टी का मोटा मोटी। लेकिन जो कंपनी अवेलेबल कराती है मशीनरी के लिए, भाई आपको लोहे की प्लेटें चाहिए, प्लांट चाहिए, मतलब जो सामान चाहिए आपको एक्स्ट्रा क्राइम चाहिए, समझे, उसमें थोड़ी कमी रही है। अच्छा, ये जब नई कार्रवाई करे तो आप पुलिस को पता चलेगा, ये जो नहीं हो 100 नंबर पे कॉल, 100 नंबर पे कॉल, फिर वो थाने से आगे हो गए ना पुलिस वाले। हाँ, थाने 20-25 मिनट में आ गए। अच्छा अच्छा, मतलब कि 9 सवा 9 के बीच आ गए वो। हाँ, बस ज़्यादा टाइम लगाया नहीं। हाँ जी, हाँ जी। और फिर कंपनी वाले कब आए फिर? क्योंकि अगले दिन सुबह तक भी हमने देखा ना, वो 10-11 बजे तक कुछ खास ऐसा तेजी वाला काम दिखा नहीं हमें, जैसे अब आगे रात को करीब 10 बजे से पहले एसडीएम, डीसी, कमिश्नर और पूरा प्रशासन एमएलए आगे थे। तो जैसे परिवार वाले बोल रहे हैं कि इसको कुछ आता ही नहीं था, पढ़ाई नहीं इसके की। ऐसा भी है कि जैसे कह रहे हैं इसको 25 साल का एक्सपीरियंस है, ये सारा काम कर रहे हैं। 25 कोई कुछ बोले जो जिसको पता है वो तो दर्द नहीं बोलेगा ना। पर इंजीनियर तो नहीं था ना? इंजीनियर नहीं था, जानकारी हो सकती है। जो जानकारी हमें इंजीनियर को नहीं है। इस कंपनी में जितने इंजीनियर सबको चैलेंज करता हूँ मैं। हमारे कुछ सवाल का जवाब दे, रेस्क्यू के बारे में बताए, सेफ्टी के बारे में बताए, जो गलत मतलब ये किसी का गलती हुई है ये तो हो गई है, लेकिन नॉलेज पढ़ा लिखा होना जरूरी, क्या नॉलेज के लिए एक्सपीरियंस क्या मैंने रखता। तो अभी आपके हिसाब से क्या जो रेस्क्यू चल रहा है सही चल रहा है? कभी तो क्या ढीला चल रहा है काम, मटेरियल ढीला तो नहीं चल रहा, मटेरियल बार नहीं, मिट्टी गिरने से कोई अफवाह को है और कोई आपके नहीं कुछ नहीं रोक सकते ना। नहीं, इसका तो जैसे सबसे पहली बार एक हरियाणा में बच्चा हुआ था, उसके पैरलर को बोर किया गया, इसमें हो सकता था, लेकिन ये जल्दीबाजी में कर दिया। हो सकता था ये मुश्किल से 10-12 घंटे में हो सकता था, 10-12 घंटे में हो सकता था। वो फिर इतना समय जो लगा वो फिर क्या कंपनी की वजह से देरी या फिर क्या? नहीं, इतना समय जो आप कह रहे 10-12 घंटे में हो सकता था, फिर इतना समय जो 40 घंटे से ज्यादा हो गया, फिर कंपनी की तरफ से बड़ी मशीन नहीं थी वहाँ पे। अच्छा, बोरिंग वाली जो बड़ी मशीन थी वो नहीं थी यहाँ पे। वो नहीं थी। वो कितने समय बाद आई? खुदा की मशीन 2 घंटे बाद। तो आप ये कह रहे हो कि कंपनी की नेग्लिजेंसी है ये? कंपनी का नहीं, डेट मशीनें पड़ी, रोडिंग में टाइम लगता ना। अच्छा, ये अभी क्या लगता है आपको कितना समय लगेगा? मुश्किल से आता पड़ा। अच्छा, ये चीज रही है, कोई हमें कंफर्म नहीं कर रहा एग्जैक्टली, मतलब कि हुआ क्या था? जैसे आप तो साथ में एक साथ गए थे, क्या हुआ था वो चीज हम बता दीजिए। 10 तारीख को हमने काम स्टार्ट किया था, 2 दिन तक करीब मैंने ही काम किया अंदर में जी। उन्होंने सामान अंदर भेजना है, निकालना है, वो उसने ऊपर से बताया, मैंने काम किया। तीसरे दिन इसने काम किया आधा पौना घंटा, फिर मैंने किया आधा घंटा। ऐसे बारी बारी हम करते रहे। हमारा काम कंप्लीट होने को था, एक पिन निकालनी बाकी थी, उसके औजार हमारे ऊपर थे, इसलिए हम ऊपर आ गए।
मैं थोड़ा 5 मिनट पहले निकला अपना, मैं जैसे बाहर आया पानी पिया, ये निकलने के लिए बैठ लगा रहा था अपना कुंडा, वो लगा नहीं पाया मैं। अच्छा मिट्टी तब तक होगा। अच्छा नीचे कैसे, आपको नीचे कैसे भेजते हैं वो चीज? एंक मशीन का जो वायर होता है उससे एंकर के जाते हैं। अच्छा वायर के गिरते नहीं। उस समय आप कितने नीचे थे? 60 और 2 फीट, 62 फीट। 62 फीट पे। 62 फीट। तो जैसे परिवार वाले बोल रहे कि आप उसको लेकर के आए हो वहां से, गांव से, वो तो आना ही नहीं ये चाहता तो हमें हर रोज 10 दिन में आपस में बैठते मिलते थे। हाँ, था। हाँ। हाँ। अब वो तो उसकी मर्जी हुई तो वो आया, मेरे को दूध थी, मैंने से इकट्ठे काम कर रहे हैं हम्म। जानकारी हमारी पुरानी 25 साल से इसलिए भरा के साथ लिए। आपने इतनी गहराई वाला काम किया है पहले? 200 फीट तक 200 फीट तक आपने किया। हाँ। और ये और आसमान में किया है 180 फीट तक आसमान में, जो टावर करने होती है हाँ, हाँ। देखिए कभी, जो बड़े होटल बनते हैं, हॉस्पिटल बनते हैं, वो जो पता हाँ टावर करने को इलेक्शन करते हैं, उसके अंदर वो पीस लगाते हैं, उसी से लगाते हैं, उसी से उठाते हैं, चारों तरफ घूमती है, लाइन के ऊपर चलती है। हवा आने दो, थोड़ा तो मैकेनिकल काम मैंने बहुत दो उसको, बातें बहुत कर रहे किया। हैं तो हवा थोड़ा आने दो। बढ़िया यार, साइड पे बड़ी हवा लग रही है। इसका इतना ज्यादा एक्सपीरियंस जितनी ये कंपनी के अंदर इक्विपमेंट्स है, जितनी गाड़ियां है, मशीनें, मैं सबका स्पेशलिस्ट हूँ। गिर जाए आपके पलट साथ तो जाए। नाम साहब हम इंजीनियर लगा ही देंगे, लगता है हाँ। टेक्निकल। यस। पूरे इंडिया में कोई एक आध ऐसी कंपनी होगी जिस कंपनी में मेरा नंबर ना होगा किसी न किसी के पास। जब ये मशीन ऐसी में आती है तो निकलती नहीं है, 10 दिन 20 दिन वो ट्राई करके फिर मेरे पास फोन जाता है, फोन पे अपना कॉन्टेक्ट पे तभी काम के देगा। ठीक है। अच्छा इसके परिवार में वो जो इतना ज्यादा एक्सपीरियंस, जैसे बड़े कामों का एक्सपीरियंस कोई परिवार में इसमें अपने सुरेश जी के? ये तो हम क्या कर सकते हैं, मेरे तो भाई पहलवान है इसका, अच्छा। एक भाई एक्सपायर हो गया है, एक भी कम पढ़ा लिखा खेती करता है। बाकी परिवार में तो क्या कर सकते हैं, मेरे गांव में मेरे को मुकाबला नहीं है। अच्छा। मैं 2 लाख रुपए महीने की तनख्वाह छोड़ दी, रिजाइन की हुई मैंने। अच्छा। अभी वो नौकरी नहीं कर रहा, मैं अपना काम कर रहा हूँ। अच्छा ये जो काम ये पक्का हर आपके साथ ही करते हैं या फिर कॉन्ट्रैक्ट में साइन करते हैं? नहीं, वो सिस्टम नहीं है। जैसे बोर लगाना है, ट्यूबवेल लगाना है, 2 दिन 4 दिन खेत में लगा लिया। अभी हमारे यहाँ पानी ऊपर आ गया, अभी तो कुआं काम खत्म हो गया। पहले हम खुद काम कुआं करते थे, बोर मैंने भी लगाए, कुएं पक्के करवाए। पहले स्टार्टिंग में आज से करीब 30-35 साल पहले मैं छोटे कॉन्ट्रैक्ट देता था, 5000 के 4000। फिर मैंने मैकेनिक का काम किया 4-5 साल, बड़ी गाड़ियों का। उसके बाद मैं 7 साल बस चलाई। 98 में मैं ये पुंजल कंस्ट्रक्शन में आया, फाइलिंग लाइन में, मेट्रो में, जो 2000 में शादरा से और 30,000 कोट तक मेट्रो चली थी दिल्ली में। तब से मेट्रो में काम किया मैंने 12-13 साल। और पहले मैं अपने देश की मशीनें ठीक करता रहा, फिर विदेशी मशीनों पे आया तो इनमें एक्सपर्ट हो गया करते करते। फिर नौकरी भी वजह से छोड़ दी थी मैंने, क्योंकि ज़्यादा लंबी ड्यूटी थी, 15 घंटे 16 घंटे, जैसे मशीन फंस गई 50-50 घंटे काम करना, तो उस वजह से थोड़ी शरीर प्रॉब्लम आने लगी तो नौकरी नहीं छोड़ दी। अच्छा ये चीज़ बताइए, जैसे ये आशा हुआ आप जैसे बता रहे कि इतना समय बचना भी मुश्किल है, तो कंपनी की तरफ से कोई कंपनसेशन परिवार को कोई देंगे, ये कंपनी वाले देंगे। कितना कुछ या एस्टिमेट होता है कि अगर होती है, अगर बाय चांस ये इसमें ऐसे होता है, जो इसका जिस मशीन पे हम काम करे थे वो फुल पार्टी इसका इंश्योरेंस है इसका। अच्छा। जो एक बंदे का मान लो लेबर वाला है, बेलदार है, उसी के हिसाब से जो क्लेम बनेगा उसका केस डल जाएगा क्लेम के लिए। जैसे ये आपका काम है तो फिर कितना एस्टिमेट बनता है ये जो आप वो तो जो बीमा कंपनी का इंश्योरेंस का वकील होता है, अच्छा वो बता सकता है। अच्छा ये एक चीज बताइए, ये जो जैसे कि बता रहे थे कि ऐसे पहले आपसे वो जो रिस्क बॉन्ड होता है वो साइन करवाते हैं, वो नहीं, कोई कंपनी नहीं किया, इन्होंने धोखाधड़ी की हमारे साथ। कैसे? बस छोड़ो, जो कुछ बात है नहीं आप वैसे आपसे, चलो आपसे ही बैठे बात कर रहे हैं कि जैसे समझ रहा हूँ, लाइव चल रहा है। हाँ। समझो नहीं हादसा होना था तब लोग नहीं मर्जी से साइन नहीं किया, वो जो एक होता है कि हाँ जिम्मेवारी से आप काम कर रहे हैं अपनी से जी। हम कोई भी नहीं चाहता है कि ऐसी दिक्कत हो। साधन नहीं मिला हमें, पैसे हमारे खत्म हो गए, अपने खर्चे पे आए थे, 3-4 दिन अपना खर्चे काम किया, फिर पहले साइन कर दो, साइन कराने के बाद भी अगले दिन पैसे दिए मैंने, जबकि घर से चलने से पहले 20,000 एडवांस डालने की कॉल थी। फिर कहने लगे काम होते ही कैश नगद दे देंगे, कैश लो चाहे खाते में रहो। मैं GST देना तो भाई अकाउंट में गए पैसे, लेकिन जो चीज़ हमें चाहिए थी वो हमें साधन नहीं मिले यहाँ पे, और थोड़ा रिस्क हमारा भी है इसमें। यदि पूरा सिस्टम सुरक्षा का होता तो ये
होता ही नहीं बिल्कुल भी। अच्छा, सुरक्षा के मतलब इनकी तरफ से मतलब कि प्रॉपर इसमें क्या होता है, 3 स्टेप होते हैं। जैसे मैन कॉन्ट्रैक्टर होता है, एक गवर्नमेंट होती है काम देने वाली, एक गवर्नमेंट का होता है सेफ्टी का इंजीनियर, सेफ्टी चीफ होता है, ग्रीन कलर का हेलमेट होता है, इलेक्ट्रिशियन को लाल का होता है, इंजीनियर को बैंगनी होता है, और क्लाइंट का सफेद कलर का होता है, लेबर का पीला होता है। ये मतलब पहचान है कि कौन आदमी खड़ा है। उस टाइम में सेफ्टी वाला का हेलमेट ग्रीन कलर का होता है। सबसे पहले गवर्नमेंट का सेफ्टी वाला चेक करेगा ये बंदा काम करने वाला है, एक्सपीरियंस होल्डर है, इसके पास सर्टिफिकेट है कि नहीं, रेस्क्यू कर सकता है कि नहीं कर सकता। उसके बाद में फिर होता है सेकंड पार्टी, जिस कंपनी ने काम लिया, फिर उसका आदमी होगा, फिर थर्ड पार्टी में जिसने काम करा है। तो उस टाइम पे सेफ्टी वाला डिपार्टमेंट का आदमी होना चाहिए। कोई आदमी मजबूरी में फंस गया है तो सेफ्टी वाला बोलेगा ये तुम्हारा सेफ्टी का इक्विपमेंट सही होगा, सामान पूरा होगा तो काम होगा, नहीं तो आप काम नहीं करते, आपको परमिट नहीं मिलेगा। समझे? सेफ्टी डिपार्टमेंट सही होता गवर्नमेंट की तरफ से, कंपनी की तरफ से या थर्ड पार्टी की तरफ से, तो हमें काम करना ही देता लूज पॉइंट पे। अच्छा, मतलब लूज पॉइंट थे वहाँ पे? हाँ, लूज पॉइंट जो तो बड़ा मोटा था उस पे काम करने नहीं देता, वो परमिशन नहीं देते। विदाउट परमिशन कोई काम नहीं कर सकता। जैसे मान लो ये जैकेट है, ये इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टर जैकेट। इसमें चमकीली होती, कुछ आगे से उतर गई है, लाइट में चमकेगी, दिन में धूप में चमकेगी। जो मशीन चला रहा है, घुमा रहा है, उसको चमकते ही पता लगेगा आदमी काम कर रहा है। इसका सिर्फ ये कारण होता है। समझे? यदि ये नहीं लगाएगा तो सेफ्टी वाला परमिशन देगा। सेफ्टी शूज नहीं पहनेगा तो परमिशन नहीं मिलेगी, हेलमेट नहीं पहनेगा तो परमिशन मिलेगी। गैस से कटिंग करना है तो व्हाइट गूगल लगाना जरूरी है। वेल्डिंग से वेल्डिंग करना है तो आपको ब्लैक गूगल लगाना जरूरी है, बल्कि हेलमेट लगाना जरूरी है। तो जो सेफ्टी के सिस्टम होते हैं, बंदा नीचे जा रहा है 100 फुट नीचे, उसके फेफड़े सही है कि नहीं है, वैसे तो लग रहा ठीक है, तो पता कि कम ऑक्सीजन होता है। जैसे मान लो कोई आदमी एवरेस्ट पे गया, वो आधे तक ही जाएगा तो वहाँ फेफड़े काम करना बंद कर देंगे। तो ये कुछ स्लैब्स थी। अच्छा, आपके सारे लगे हुए थे, उनके सारे लगे हुए थे, या फिर क्या नहीं लगा हुआ था सेफ्टी पर? क्या ये जो सारा मेल ये हम अपना सामान सब सांस लेने के लिए जो हमें हवा चाहिए, सेफ्टी बेल्ट लगाने के लिए, जूते हेलमेट सब कुछ अपना साथ लेकर आते सेफ्टी का मोटा मोटी। लेकिन जो कंपनी अवेलेबल कराती है मशीनरी के लिए, भाई आपको लोहे की प्लेटें चाहिए, प्लांट चाहिए, मतलब जो भी कुछ सामान चाहिए, आपको एक्स्ट्रा क्रेन चाहिए, समझे? उसमें थोड़ी कमी रही है। जेकर हाइड्रोलिक सिस्टम होता था, हाइड्रोलिक सिस्टम एक था। ये मशीन जो बड़ी जिसका पार्ट निकालने आए थे वो हाइड्रोलिक सिस्टम का ही है, लेकिन एक एक्स्ट्रा होना चाहिए था, एक एक्स्ट्रा। हाँ बस ये। अच्छा, ये जैसे आप वो कह रहे हैं कि जो सिक्योरिटी मेजर वो लैब था, तो अगर आप तो इतने एक्सपीरियंस है, फिर आपको फिर गए क्यों? अगर मैं आपको ये बता दिया, आदमी कई बार मजबूरियाँ आती हैं, अपने खर्चे पे 20-30 हज़ार रुपये मैंने लगा दिए, फिर मेरे पास 3-4 हज़ार नहीं है, गाड़ी मेरा कम से कम 4 हज़ार का मेरा डीजल लगता है वहाँ से जाने का, होटल में रुकना है, बीवी मेरी साथ में आई है, इसलिए कि आप कैसे काम करते हो। मैंने सैकड़ों काम किए होंगे, कभी बच्चे साथ में आए। एक बार मेरा लड़का आया था पिछले साल में, 10वीं क्लास में पढ़ रहा है, वो आया था मेरे साथ में। आने के बाद नॉलेज बढ़ती है, कोई काम करे या ना करे। तो 3 दिन तक क्या ये तो नट लग गया हाथ में, जैसे वो बेल्ट लगा के वो किया ना एकदम, तो मिट्टी क्लैप करने लगी, जल्दी से हाथ ऊपर किया तो उसमें वो नट लगा था मशीन में। अच्छा, एक लास्ट ये बताइए कि ये सारा जो आप दोनों पर्टिकुलर एक फिक्स अमाउंट देते हैं आपको, या फिर दिन का? फिक्स कितना था देने का? फिक्स हमारा इसका काम का 1 लाख और प्लस GST 1,18,000 होता है GST। दोनों का कि अलग अलग दोनों का? किसका? नहीं, आप नहीं, ये तो इसको तो जो हमारे साथ काम करने आता है ना, जो भी बंदा 1 आए 2 आए 3 आए, उसको देता हूँ मैं 1,000 रुपये डेली, खाना रहना आना जाना सब कुछ। 1,18,000 टोटल आप? हाँ, मैं GST भरता हूँ, कंपनी मेरे को GST देती है। जो इंजीनियरिंग है, जो एक्सपीरियंस है, जो सर्टिफिकेट लगते हैं, वो सब मेरे लगते हैं, नॉलेज तो मेरी होती है। वो दूसरा बंदा भी है, जैसे मान लो आम आदमी काम करता है, भाई फाड़ से मिट्टी डालनी है उसने, और तो कुछ करना नहीं है, मिट्टी साथ में हेल्पर होगा, उसमें किस कंडीशन में क्या काम करना है। जैसे ये मशीन फंसी है, इसके सिचुएशन के हिसाब से कई तरीके से निकालनी पड़ती है। यदि यहाँ जमीन में पानी का लेवल ऊपर है तो दूसरा तरीका लगेगा, सूखा तो खोद के निकाल सकते हैं, उसमें ऊपर से कुछ गिर गया उसको कैसे निकालना है।